एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का शोर था तो दूसरी ओर नाटो देशों की धमकियों का अंबार। पूरी दुनिया की महाशक्तियां रूस को घेर कर उसे घुटनों पर लाने की साजिश रच रही थीं। लेकिन उस मुश्किल दौर में एक देश था जो चट्टान की तरह रूस के साथ ढाल बनकर खड़ा हुआ। वो देश था भारत। जब पूरी दुनिया रूस से मुंह मोड़ रही थी, तब भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए उससे रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीदा और उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाया। यह दोस्ती भारत ने निभाई और रूस भी इसका मान रखना जानता है। वह भी भारत का हाथ पकड़कर दोस्ती निभा रहा है। लेकिन अब इसी कड़ी में भारत ने एक कदम और आगे बढ़कर रूस से कुछ ऐसा खरीद लिया है जिसने पुतिन का दिल जीत लिया है। ट्रंप के टैरिफ और नाटो की धमकियों पर भारत का जोरदार जवाब रूस में गूंजा जय हिंद का नारा। तेल खरीदकर तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, अब भारत ने चली वो चाल जिससे पुतिन भी हुए मुरीद। यह सौदा नहीं, पुतिन पर चढ़ाया गया दोस्ती का वो कर्ज जिसे रूस सदियों तक नहीं उतार पाएगा। जंग के मैदान में नहीं, रसोई घर में रचा गया सबसे बड़ा चक्रव्यूह, भारत के दाल ब्रह्मास्त्र से दुनिया सन्मा। व्हाइट हाउस से लेकर बीजिंग तक उड़ी नींदें। भारत रूस की नई यारी ने पलटा दुनिया का सारा खेल। भारत ने रूस से यह ऐसा सौदा किया है कि जिसका एहसान रूस सालों तक याद रखेगा। यह कोई मिसाइल या लड़ाकू विमान का सौदा नहीं है, बल्कि दोस्ती की वो नई मिसाल है जिसने साबित कर दिया कि भारत रूस का रिश्ता सिर्फ मतलब का नहीं बल्कि दिलों का है। भारत के इस एक कदम ने दोनों देशों की दोस्ती को इतना प्रगाढ़ कर दिया है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर यह पूरा खेल है क्या? यह दाल वाली दोस्ती की कहानी शुरू कहां से हुई और कैसे इसने दुनिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों को हिलाकर रख दिया? चलिए इस राज्य से पर्दा उठाते हैं। साल 2025 की शुरुआत में जब पूरी दुनिया की मीडिया रूस यूक्रेन संघर्ष, पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और तेल के खेल में उलझी हुई थी, तब मॉस्को से एक रिपोर्ट सामने आई जिसने दुनिया भर के रक्षा और विदेश मामलों के विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए। रूस के फेडरल एग्रो एक्सपोर्ट सेंटर की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि भारत ने रूस से रिकॉर्ड 94,600 टन दालें खरीदी हैं और इस सौदे की कीमत लगभग 460.9 मिलियन यानी करीब करीब 38 अरब भारतीय रुपए। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली फिल्म तो तब शुरू हुई जब पता चला कि 2024 में ही रूस भारत के लिए मटर का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका था, जिसने भारत को लगभग 8,96,000 टन मटर की सप्लाई की। और सबसे बड़ा धमाका तो यह था कि इतिहास में पहली बार रूस भारत को कृषि उत्पाद बेचने वाले टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया, जिसकी कुल बिक्री $2.6 बिलियन के पार चली गई। अब आप इस खेल की गहराई को समझिए। रूस, जिसे दुनिया एक हथियार और तेल बेचने वाले देश के तौर पर जानती थी, वो अब भारत की रसोई पर राज करने लगा था। यह कोई मामूली व्यापारिक सौदा नहीं था, यह भारत का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसके कई निशाने थे। पहला और सबसे बड़ा कारण था भारत की अपनी जरूरत। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन हमारा उत्पादन हमारी 140 करोड़ की आबादी का पेट भरने के लिए काफी नहीं है। हर साल हमें लाखों टन दालें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। इस मजबूरी का फायदा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश उठाते आए थे, जो अक्सर कीमतों में मनमानी करते थे। लेकिन अब भारत ने एक भरोसेमंद दोस्त का हाथ थाम लिया था, जो न सिर्फ सस्ता बल्कि स्थिर सप्लायर भी था। रूस ने भारत के लिए मटर, मसूर और चने जैसी दालों पर अपने निर्यात शुल्क यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया था। यह भारत के लिए एक लॉटरी लगने जैसा था। इसका सीधा मतलब था कि भारत को कम कीमत पर दालें मिलेंगी, जिससे देश में महंगाई पर लगाम लगेगी और आम आदमी की थाली महंगी नहीं होगी। यह है असली खाद्य सुरक्षा, जिसे भारत ने कूटनीति के जरिए हासिल किया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, यानी वो कूटनीतिक चक्रव्यूह जिसे भारत ने इस दाल सौदे के जरिए रचा है। यह सिर्फ पेट भरने की कहानी नहीं, बल्कि शह और मात का वो खेल है जिसने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों को एक साथ उलझा कर रख दिया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। वॉशिंगटन की हमेशा से यह कोशिश रही है कि भारत रूस से अपनी दूरी बना ले, चाहे वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सौदा हो या फिर सस्ते रूसी तेल की खरीद। अमेरिका ने हर बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने हर बार यह साबित किया कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है और हम अपने फैसले राष्ट्रहित में लेते हैं। इस बार तो भारत ने एक कदम और आगे बढ़कर खेल ही बदल दिया। जब अमेरिका और पूरा यूरोप रूस की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, तब भारत ने रूस को अपनी कृषि सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बना लिया। यह अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था।
भारत ने दुनिया को एक सीधा और स्पष्ट संदेश दिया, तुम प्रतिबंध लगाओ, हम रिश्ते बनाएंगे, तुम दीवारें खड़ी करो, हम दोस्ती के पुल बनाएंगे। यह कदम अमेरिका की पूरी रणनीति को फेल कर देता है। अब अमेरिका भारत पर किस मुंह से दबाव डालेगा? क्या वह यह कहेगा कि भारत के लोग दाल खाना बंद कर दें? यह असंभव है। भारत ने खाद्य सुरक्षा को अपनी रणनीतिक ढाल बना लिया है, जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं। अब बात करते हैं हमारे दो पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान की। चीन लगातार रूस को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। वह रूस को यह दिखाना चाहता है कि इस मुश्किल घड़ी में बीजिंग ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन भारत ने दालों का यह सौदा करके इस खेल में एक नया मोड़ ला दिया है। रूस के साथ इतने गहरे आर्थिक रिश्ते बनाकर भारत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि मॉस्को कभी भी पूरी तरह से बीजिंग इस्लामाबाद की धुरी में नहीं जाएगा। रूस यह जानता है कि भारत उसके लिए सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक ऐसा भरोसेमंद बाजार है जो उसे सबसे बुरे वक्त में सहारा दे सकता है। यह गुप्त संतुलन चीन को बेचैन करता है, क्योंकि उसे पता है कि रूस और भारत की दोस्ती उसके विस्तारवादी सपनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत ने रूस को यह एहसास दिलाया है कि अगर पश्चिमी देश तुम्हारे लिए दरवाजे बंद करते हैं तो भारत तुम्हारे लिए अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा गेट खोल देगा। यह वह भरोसा है जो चीन पैसों के दम पर भी हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ कूटनीति और व्यापार तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपे हैं वो फायदे जो शायद पहली नजर में दिखाई ना दें। यह भारत की एक दूरदर्शी कृषि रणनीति का हिस्सा है। चलिए इसके छिपे हुए सैन्य फायदे को समझते हैं। दुनिया यह जानती है कि भारत और रूस के बीच दशकों पुराने सैन्य रिश्ते हैं। हमारी सेना के ज्यादातर हथियार रूसी मूल के हैं। रूस को अपने कृषि बाजार में इतनी बड़ी जगह देकर भारत ने भविष्य के हथियार सौदों पर एक तरह से अतिरिक्त छूट और प्राथमिकता पाने की गुप्त रणनीति बना ली है। जब भविष्य में S-500 या 5वीं पीढ़ी के SU-75 लड़ाकू विमान जैसे सौदे होंगे, तो रूस भारत को सबसे पहले और सबसे बेहतर शर्तों पर यह तकनीक देगा। क्यों? क्योंकि भारत ने उस वक्त रूस का साथ दिया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह एक तरह का निवेश है जिसका रिटर्न हमें अपनी सैन्य ताकत के रूप में मिलेगा। पुतिन इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में निभाई गई दोस्ती है, और रूस अपनी दोस्ती निभाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यह भारत की भोजन कूटनीति का एक शानदार उदाहरण है। भारत ने दिखा दिया है कि खाद्य सुरक्षा ही असली रणनीतिक सुरक्षा है। रूस से आयातित यह दालें सिर्फ हमारा पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह आर्थिक स्थिरता और सामाजिक संतुलन का हथियार है। जब देश में दालों की कीमतें काबू में रहती हैं, तो महंगाई नियंत्रण में रहती है, और जब महंगाई नियंत्रण में रहती है तो देश की आंतरिक स्थिरता बनी रहती है। एक स्थिर और मजबूत देश ही दुनिया में अपनी बात मनवा सकता है। भारत ने रूस के साथ मिलकर भविष्य की कृषि क्रांति की नींव भी रखी है। इस सौदे के बाद दोनों देशों के बीच नई बीज तकनीक, खेती के आधुनिक तरीकों और कृषि विज्ञान पर कई नए समझौते होंगे। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में रूस की मदद से भारत खुद दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाए और एक बड़ा निर्यातक बनकर उभरे। यह है नए भारत की सोच, जो सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले 50 सालों की योजना बनाकर चलता है। दुनिया के लिए इसमें एक छिपा हुआ संदेश भी है। भारत ने यह संकेत दे दिया है कि वो चाहे तो ऊर्जा से लेकर खाद्य बाजार तक रूस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बन सकता है। यह यूरोप और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि भारत के बिना रूस को झुकाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, तेल और हथियारों के शोर शराबे से दूर दालों की यह शांत कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। यह बताती है कि असली दोस्ती सिर्फ बड़े बड़े रक्षा सौदों और न्यूक्लियर समझौतों से नहीं, बल्कि एक दूसरे की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने से निभाई जाती है। भारत ने रूस से दाल खरीदकर न सिर्फ करोड़ों भारतीयों का पेट भरने का इंतजाम किया, बल्कि एक ऐसे दोस्त को भरोसा दिया जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। और यही भरोसा आने वाले दशकों में भारत रूस के रिश्तों को उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसकी कल्पना भी आज कोई नहीं कर सकता। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या भारत और रूस की यह दाल वाली दोस्ती चीन और अमेरिका पर भारत का पलड़ा भारी करेगी? तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।